दोस्तों, आज का यह कहानी भाग्य का लिखा हुआ सच होता है, इस पर आधारित है। तो चलिए आज हम इस कहानी को सुनते हैं। एक महल में एक राजा रहता है। वह अपने प्रजा से कहता है कि उसे शिकारी करने के लिए चलना है और फिर वे दूसरे दिन शिकार पर चल पड़ते हैं। राजा अपना घोड़ा में बैठकर शिकार करने लगते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वे अपने प्रजा से भटक जाते हैं और फिर अकेले ही आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें शाम हो जाता है और फिर वो एक गांव में अंधेरी रात में पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज की रात उन्हें वहीं विश्राम करना होगा और वे आगे बढ़ते हैं। गांव में एक कुम्हार का घर उन्हें मिलता है और फिर वे वही घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तो वे कुम्हार का घर में उस दिन छठी होता है और फिर वे उसे रख लेते हैं कि आज के लिए मुझे आश्रय दीजिए, ऐसा राजा उन्हें बोलते हैं। तो फिर इस बात को सुनकर वे कुम्हार उन्हें सोने के लिए रात में आश्रय दे देते हैं। राजा तो रात में सो जाते हैं पर उन्हें नींद ही नहीं आती, क्योंकि पूरा गांव खर्राटे कर रहा होता है। और फिर वो अपने बेड में पड़े रहते हैं और उसी घर में जो छोटा बच्चा का छठी था वो उसी घर के बगल में सो रहा होता है। और फिर वो राजा उन्हीं बगल में सो रहे होते हैं। उन्हें नींद ही नहीं आती है। कुछ देर ऐसा होता है कि उन्हें एक आदमी उसी घर के तरफ आते हुए नज़र पड़ता है। राजा को लगता है कि वो चोर है, पर वो वास्तव में चोर नहीं होते हैं। राजा उठकर और उनके पास जाता है और जाकर पूछने लगता है कि आप कौन हैं। तो इतने में वो बोलने लगते हैं कि मैं भगवान हूँ। और फिर वो पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो वो भगवान बोलते हैं कि मैं इस बच्चा का आज भाग्य लिखने आया हूँ और जो बच्चा यहाँ सो रहा है आज के दिन इस बच्चा का भाग्य लिखाता है। और फिर इस बात को सुनकर वो पूछने लगते हैं कि इसका भाग्य क्या है। तो वो उन्हें बताते हैं कि कुछ शादी के बाद ये जब वापस आएगा तो इसे बाघ चीर फाड़ कर खा जाएगा। राजा दूसरे दिन सुबह होते ही उस बच्चे के माता पिता से इस सारी बातें को बता देता है और बताता है कि इस बच्चे को मैं अपने घर ले चलता हूँ। और वो राजा अपने घर ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसका शादी विवाह करा दिया जाता है और बहुत ही कुशल पूर्वक से उसका शादी विवाह भी संपन्न हो जाता है। राजा भी साथ में बारात जाए रहते हैं और जैसे ही डोली अब निकलती है अपने घर की ओर, दूल्हा दुल्हन का डोली निकलती है, राजा और उनके जितने भी प्रजा हैं वो पीछे पीछे निकलते हैं। कुम्हार उनके जो पिता होते हैं उस दूल्हे के, वो भी साथ में पीछे पीछे रहते हैं और ऐसा करते करते वो जंगल की ओर बढ़ चलते हैं। अचानक जंगल में जैसे ही वो घुसते हैं एक बाघ आते हुए उन्हें नज़र में पड़ जाता है। राजा को यह विश्वास नहीं होता कि यह सच होगा क्या, परंतु वो बाघ किसी को कुछ नहीं करता है और वो उस दूल्हे को तुरंत चीर फाड़ करने लगता है और वहीं पर उसे मार ही देता है। राजा को यह बात बड़ी विचित्र लगा। कभी वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु जब वो वास्तव में देखे कि उस भगवान का कहा हुआ बात कि उसका भाग्य में यही लिखा था यह सच हुआ, तो इस बात को सुनकर राजा अचंभित हो गया। दोस्तों, कभी कभी यह कहा जाता है कि भाग्य का लिखा हुआ सच होता है।